हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड ट्रेडर्स। तो अभी तक हम लोग 7 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जो आप पहला वीडियो यही देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे के पहले 7 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आप सीक्वेंस में समझोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे आप, एडवांस टू बेसिक प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, उसमें आप पहले से वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर ए टू जेड गाइड करूँगा मैं। चलो, लास्ट टाइम हमने ट्रेड लाइन के बारे में देखा था, वैलिड ट्रेड लाइन और रेगुलर ट्रेड लाइन। अब मैं आपको वैलिड ट्रेड लाइन का समझा देता हूँ। फर्स्ट टाइम अल्ट्रो डिलीट। अब देखोगे तो यहाँ पे ये लो है, सेकंड लो ये, ओके। ये यहाँ से हो रहा है, ओके। लो, कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली, निफ्टी का चार्ट है। अब देखो, अब इसकी साइकोलॉजी समझो। फर्स्ट टाइम ट्रेड यहाँ से गया वापस आया, यहाँ पे हुआ। हमको क्या चाहिए? 2 टाइम टच, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। हमारा ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गया ना। वापस थर्ड टाइम आया, सपोर्ट लिया, ठीक है। क्या लिया? इंगल्फ लिया, इंगल्फ। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे उसने इंगल्फ दिया हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? बाइंग। ये देखिए यहाँ पे बाइंग, प्राइस ऊपर गया 1:2, आराम से हमको मिला होगा। लेकिन वैलिड ट्रेड लाइन किसको बोलते हैं? ये करते हैं सब डिलीट। वापस ट्रेड लाइन दो, ये लो, ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आप देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ तक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब भी वापस यहाँ से यहाँ आएगा, ये जब भी वापस यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जब भी आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, प्राइस का कैंडल यहाँ पे ऐसे टचअप नहीं चाहिए। ये जैसे टच होके चल रहा है, इसको ट्रेड लाइन नहीं कहते हैं। ट्रेड लाइन इसको बोलते हैं जहाँ से प्राइस का रिएक्शन आना चाहिए। टच किया, रिएक्शन आया, टच किया, रिएक्शन आया, टच किया, रिएक्शन आया, टच किया, रिएक्शन आया। समझ रहे हो आप? गैप चाहिए। आप कहीं पे भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ से तो नहीं, पर यहाँ से है। फर्स्ट सेकंड रिएक्शन आया, मोमेंटम था, नीचे गया, ब्रेक हुआ, लेकिन वापस रिएक्शन आया। ये रिएक्शन बोलते हैं। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ, ये बीच में जो गैप है, रिएक्शन इसको बोलते हैं। प्राइस वहाँ से मूव करना चाहिए, तभी तो उसको ट्रेड लाइन बोलते हैं, और तभी तो हम उसको काउंट गिनेंगे। समझ रहे हो? अब जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में भी देखोगे, देखिए यहाँ पे ये क्या किया प्राइस ने? मोमेंट आया, फिर यहाँ पे भले नहीं आया, 2-3 बार तो वहाँ से लिया है ना। ये तो साइन है, ये वाला जो एरिया है ना, वो तो साइन है कि वहाँ से वो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला तो साइन है कि ये प्राइस एक जगह पे स्टक हो रहा है। बाहर सेलर फाइट कर रहे हैं, उसको ऊपर जाना है, वहाँ से वो सेल कर रहा है। साइकोलॉजी आपको मेन चीज़ है हॉरिजॉन्टल लाइन की। यहाँ पे थे 300 सेलर, ऑर्डर डाला 300 सेलर ने, 150 का पास हो गया, 150 का बाकी रहा। वापस 150 के इधर पेंडिंग पड़ा हुआ था, यहाँ पे आएगा तो ही मैं सेल करूँगा। उसने सेल किया। यहाँ आते आते इसमें से 100 का ही पास हुआ था, 50 बच गए थे। 50 सेल कर रहे हैं और सामने हल्का कुछ नया सेलर भी ऐड हुए, लेकिन सामने बायर आ गए नीचे 100। यहाँ पे 100 सेलर आ गए, यहाँ पे 200 बायर आ गए। ऐसे प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है तो आप समझो कि बायर की विन हुई है, प्राइस नीचे जा रहा है तो सेलर विन हुए हैं, बायर डाउन हुआ है, तभी तो प्राइस रिएक्शन करेगा ना।
जब भी यहाँ पे प्राइस एक जगह पे स्टक हो जाए उसके बाद ब्रेकआउट दे तो वहाँ से मूवमेंट आने का चांस है। ये साइकोलॉजी है इसकी, किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की। क्योंकि जब भी प्राइस इसके नीचे है, जब एक ब्रेक कर लेगा तो ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। समझ गए आप? वैसे ही ट्रेड लाइन में भी ये ड्रॉ किया है, प्राइस जब भी यहाँ से जाएगा, ब्रेक हो गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का काम कर सकता है। ओके, अब आगे हम यूज़ करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। ये वाला कौन सा? सिंपल मूविंग एवरेज। इसके बारे में कल बताऊंगा। आज आपको ट्रेड लाइन का साइकोलॉजी, हॉरिजॉन्टल का साइकोलॉजी बता दिया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। वापस रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल बना, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्राइस का मूवमेंट। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ। हॉरिजॉन्टल में और ट्रेड लाइन में दोनों में हमें चाहिए मूवमेंट। मूवमेंट के बगैर हमारा कोई काम का नहीं है। समझो, ये वाला ट्रेड लाइन है, आप लोगों ने ये ड्रॉ किया, चलो 2 है, हमने ड्रॉ कर दिया, ये ब्रेक हो गया, चलो इसको भी पकड़ लो। इतना हल्का भी मूवमेंट कोई काम का नहीं है, इसको भी ट्रेड लाइन यूज़ नहीं बोलते। ये आप ऐसे कर दोगे तो नहीं। क्यों? प्राइस आया ना यहाँ, फिर वापस गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। ये वीकली टाइम फ्रेम में नहीं चल सकते। आप डेली में जाओगे तो होगा, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हो? आप जो टाइम फ्रेम में देख रहे हो उसके बारे में ट्रेड लाइन का सोचना पड़ेगा, वो भी आप सोचना कि समझ लो ये प्राइस यहाँ पे जा ही रहा है, आपने ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये गलत है। नहीं चलेगा ऐसा ट्रेड लाइन, होता ही नहीं है ऐसा ट्रेड लाइन। आप ड्रॉ करोगे इसको तो ये हल्का फुल्का माना जाएगा। इसमें लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे 30 मिनट में तो ये जो वाला ट्रेंड है ये हल्का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कल हम मूविंग एवरेज के बारे में देखेंगे। आपको इतना बता देता हूँ कि इस टाइप का मूविंग एवरेज होता है, ये वाला, उसको राइजिंग बोलते हैं। इसमें स्लॉपिंग तो है ही नहीं, 13 मिनट में जाते हैं तभी दिखेगा। चलो उसके बारे में कल ही दिखाऊंगा। तो बस आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। कल से मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे डेली का, ठीक है? क्योंकि हम डेली में स्विंग ट्रेड करेंगे इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।